दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो पिछले 3 सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात वो किसी से बात किया करती थी। एक दिन रात को उसकी फोन पर फोन आता है और उधर से जो शख्स था वो कहती है कि हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो। दोस्तों, इस बात पर वो औरत जवाब देती है, कम से कम यार तुम मुझे विधवा मत कहो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हें पता है, सारी हकीकत तुम्हें मालूम है। उसके बाद दोस्तों, वो औरत वीडियो कॉल पर ही उस व्यक्ति के सामने अपने कपड़े बदलती है, लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह सजती संवरती है और वीडियो कॉल पर ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस बात से दोनों अनजान थे कि कोई तीसरा भी उनके इस करतूत को, ये अनहोनी को देख रहा है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की जिला गोंडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी बुलंद रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की जिला गोंडा की है। गोंडा जिला अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। गोंडा जिला की देहात कोतवाली क्षेत्र की बेसिया चेन गांव की ये कहानी है। दोस्तों, जो महिला होती है उसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया की शादी बेसिया चेन गांव की निवासी रामकरण से होती है और उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके 3 भाई, उसके पिताजी, भड़ा पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन रामकरण और गुड़िया देवी पति पत्नी के रूप में मौज करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह शुरू हो जाती है। एक दिन जो गुड़िया थी वो रोते बिलखते तड़पते हुए थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत करती है, बोलती है शांति पूर्वक से जो कुछ हुआ है उसको बताओ। तो बोलती है कि साहब, मेरे जो परिवार में मेरे 3 देवर है, श्याम, अर्जुन और अग्गाराम, और उनके अलावा जो मेरे ससुर है, इन चारों की नियत ठीक नहीं है। पूरी जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेना चाहती है। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किया है तो उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके बाद लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अपने पास आई हूँ। जिस तरीके से वो तड़प रही थी, बिलख रही थी, बिलाप कर रही थी, थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल जाती है और बसिया चेन गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों की गिरफ्तार कर लिया जाता है कहीं भागने से पहले। गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब पूछते हैं, ये बताओ तुमने रामकरण की लाश कहाँ छुपा रखा है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं साहब, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम अपने ही परिवार के अपने ही भाई को क्यों हत्या करेंगे, जिसने ये आपके सामने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जो गुड़िया है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसने कुछ करवाए हो। हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया है। अब दोस्तों, थानेदार साहब उसकी तरफ देखती है तो उसकी मासूमियत से, उसकी चेहरे को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि महिला कुछ भी कर सकती है अपने पति के साथ, ऐसा भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है वो शुरू से अंत तक उन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है और हत्या की आरोप में इन पर एफआईआर दर्ज करती है और हत्या के रूप में कोर्ट में पेश करती है। अब दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो है वो लाश को ढूंढने में लग जाती है। अब इधर जो गुड़िया देवी होती है दोस्तों, वो तो विधवा हो चुकी थी, तो एक ही परिवार का 5-5 सदस्यों का, 5-5 पुरुषों का ये हाल हो जाता है। एक की हत्या हो जाती है, चारों लोगों की जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, पूरा गांव सदमे में आ जाता है। दोस्तों, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके घर की महिला थे, वो भी जेल में मुलाकात के दौरान जब जाते थे तो चारों ही पूछते थे कि बताओ लाश मिली कि नहीं। तो ये लोग पूछते थे, तुम लोग बताओ, तुमने मार के कहाँ उसको फेंक दिया है, कहाँ छुपा दिया है। वो लोग बोलते थे, पागल हो, अगर हमने मार दिया होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते, लेकिन तुम लोगों की सच्चाई पता है। अगर लाश मिल जाती है तो कम से कम पुलिस को भी सच्चाई की पता चल जाती है और हम कम से कम हमको राहत मिल जाती है। अब दोस्तों, इस दौरान जो गुड़िया थी वो किसी से दिन रात बात किया करती थी, और क्योंकि बात जो है वो आधी रात के बाद ही करती थी, जब सारे लोग सो जाते थे, तो रात के सन्नाटे में कुछ आवाज जो है वो इनके भी घर में जाया करती थी। क्योंकि सबकी घर सटा हुआ था एक दूसरे से, तो इनका घर में भी जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान
जो ननके थे वो पूछते हैं घर की महिलाओं से कि बताओ जो गुड़िया देवी है, जो बहू है, उसका क्या हाल है। तो महिलाएं कहती है तुम उसको बहू कह रही हो, वो इतनी निर्लज औरत है, रामकरण के मरने के बाद ही तभी से ना जाने किसी से दिन रात बातें करती है और ऐश कर रही है। बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के रोड़े जो थे वो हट गए, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों ये बात जब सुनती है तो बोलती है जरा तुम लोग पता करो, तुम लोग औरत हो, ताका झाकी क्या करो, किससे बात करती है, क्या बात करती है, तुम जरा पता लगाओ। दोस्तों उस दिन के बाद से लोग मुख फेरी शुरू कर देती है। एक दिन खिड़की से कोई औरत उसको झांक रही थी तो देख रही थी रात की जैसे ही 12 बजती है, 1 बजती है तो उसके फोन पर वीडियो कॉल आ जाती है और जिससे वो बातें कर रही थी, बात करते करते वो अपने सफेद कपड़े उतार देती है, लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहन लेती है, ऐसे सजती सवरती है जैसे लगता है कोई नए नवेली दुल्हन सज के बैठी है। उसके बाद दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू होता है तो सुबह तक चलती है। अब दोस्तों वो देख रही थी कि ये कैसे कैसे फोन में कर रहा है, लेकिन फोन में अगला कौन है ये कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद से फिर ये लोग देखती है तो ऐसे कई दिनों तक जब चलती है तब वो लोग जाती है एक बार फिर से थाने पर सारी महिलाएं और कहती है कि साहब जिसका पति मरा है वो तो ऐश कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारे परिवार वालों ने उसको मारा भी नहीं है, लेकिन वो लोग जेल की हवा खा रही है, जेल में सड़ रहा है, कुछ तो रहम करो, अब फिर से जांच करो, कुछ तो कार्रवाई करो। उसके बाद थानेदार साहब गुड़िया को बुलाते हैं और बोलते हैं ये बताओ गुड़िया देवी तुम किससे बात करती हो। तो कहती है कि साहब आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हो और क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और मेरे ऊपर इस तरीके से लांछन लगा रहे हो तो आप न सिर्फ मेरी अपमान कर रही हो बल्कि आप पाप भी कर रहे हो। इस बात को सुनकर तो थानेदार साहब शॉक्ड रह जाती है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं इस बात की। फिर वहाँ के जो एसपी होता है गोंडे की विनीत जायसवाल उनसे बताता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक औरत लाश मिली नहीं है, उनकी पति की हत्या हो चुकी है, उसके घर वाले 4 लोग जेल में बंद है, तो इस तरीके से औरत किसी से बातें करती है, क्या किया जाए। तो इसमें तो उन्होंने तुरंत बोले कि उसकी फोन को ट्रैकिंग शुरू करो, ट्रेसिंग शुरू करो और उसके बाद उसके नंबर को CDR पे डाल दो, पता चले किससे बात करती है, क्या करती है, कब कब बातें करती है। अब दोस्तों ये सब करने के बाद पता चला कि वो जिससे बात करती है वो कोई गुजराती व्यक्ति है। पुलिस की एक टीम गठित की गई है, जो पुलिस अधीक्षक थे विनीत जायसवाल जी ने पुलिस की टीम गठित करी, उसके बाद उसको गुजरात के लिए रवाना किया। अब दोस्तों फोन की ट्रैकिंग करते करते वो गुजरात की जिला कच्छ पहुंच गए, जहां पर यह व्यक्ति जो है वो काम कर रहा था। पुलिस जाके जब उसको पकड़ती है और उसका चेहरा देखती है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस रामकरण की हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे थे वो वही रामकरण होता है, गुड़िया का पति होता है। वो लोग उसको हिरासत में लेती है, गोंडा लेकर आता है, बेसिया चेन लेकर आता है, उसके गांव पर सारे लोग उसको देखती है तो हैरान हो जाती है। गांव वाले बोलते हैं कि अरे यार ये तो जिंदा है और इसके 3 भाई और इसकी पिताजी पिछले 3 सालों से जेल में सड़ रहा है। इसकी पत्नी जो है विधवा का वेश बनकर घूम रही है, इसने अपनी पत्नी को भी इसका मतलब धोखा दिया है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता है था कि आखिर में माजरा क्या है। दोस्तों जब पुलिस गुड़िया देवी और रामकरण से पूछताछ करती है तो पता चलती है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों पति पत्नी प्लान बनाते वक्त ये भूल गए कि रामकरण कभी गांव आएगा तो कैसे आएगा और गुड़िया देवी का क्या होगा। दोस्तों अब क्योंकि गुड़िया देवी का भी शक था कि कहीं ये गुजरात में शादी करना ले, किसी की बहकावे में ना आए, इसीलिए रोज जो है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए, उसका जो है ये दिखाने के लिए, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, रोज यही नाटक करती थी। रात को फोन पर साड़ी बदलती थी, सुहागन बनती थी और उसका जो है इस तरीके से उससे बातें करती थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे साथी लोग हैं, इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने की आरोप में जेल भेज दिया जाता है। चारों लोगों को राहत मिलती है, बेचारे 3 साल बाद अपने घर वापस आती है। तो ऐसे ऐसे साथी लोग पड़े हैं दोस्तों इस दुनिया में।
दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसे लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।